नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मुरैना में कार तोड़फोड़ पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। मुरैना में कार में तोड़फोड़ की घटना के विरोध में गुरुवार को हिंदू संगठन, बजरंग दल, सनातनी संगठन और भाजपा कार्यकर्ता PWD रेस्ट हाउस पर एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने घटना के वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बताया गया कि बुधवार को ईद के जुलूस के दौरान एक कार की मुस्लिम युवकों से टक्कर हो गई थी। इसके बाद कार में तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया। नेपाल आपदा में फंसे MP के लोगों के लिए सरकार का बड़ा कदम। नेपाल में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बीच फंसे मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए राज्य सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। संकट की इस घड़ी में अपनों से दूर फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी और हर संभव सहायता के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नई दिल्ली में एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया है। हमीदिया अस्पताल में फिर बनेगा जेल वार्ड। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज कराने आने वाले कैदियों की सुरक्षा को लेकर जेल विभाग ने एक अहम कदम उठाया है। अस्पताल से बंदियों के फरार होने की आशंकाओं और सुरक्षा में होने वाली चूक को रोकने के लिए अब यहां दोबारा जेल वार्ड शुरू करने की तैयारी की जा रही है। अब कृषि विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। अब प्रदेश सहित जिले में कार्यरत कृषि विभाग से संबंधित कर्मचारियों ने अटेंडेंस के विरोध में करते हुए कामकाज बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस कारण अब विभाग से संबंधित जियो टैगिंग, ऑफिस कार्य, MP किसान पोर्टल पर भौतिक सत्यापन, कृषि मेपर पर भौतिक सत्यापन आदि कई कार्य प्रभावित होंगे। राजधानी में अब ग्रीन लाइन बसें सिटी बसों के बाद अब इंदौर से आसपास के धार्मिक और पर्यटन स्थलों के लिए भी ग्रीन मोबिलिटी सेवा शुरू होने जा रही है। MICTSL ने इंदौर रीजन में 26 ग्रीन लाइन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना तैयार की है। इन बसों का संचालन ऑपरेटरों को सौंपा जाएगा, जो करीब 8 साल तक बसों का संचालन और रखरखाव करेंगे। शिवपुरी जेल में कल भाइयों को राखी बांध सकेंगी बहनें। शिवपुरी सर्किल जेल में रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर बंदियों से उनके परिजनों की खुली मुलाकात होगी। जेल प्रशासन ने मुलाकात का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 तक निर्धारित किया है। इस दौरान पुरुष बंदियों से मिलने के लिए परिवार की केवल महिला सदस्यों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ही जेल गेट के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। मंत्री विजय शाह पर बड़ा विवाद। मंत्री विजय शाह को लेकर सियासत तेज हो गई है। कैबिनेट विजय शाह पर केस चलाने की मंजूरी देने के लिए राजी नहीं है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर दखल देने की मांग की है। रक्षाबंधन पर इंदौर में बसों में ओवरलोडिंग और मनमाना किराया वसूलने पर कार्रवाई। रक्षाबंधन पर्व पर बसों में बढ़ती भीड़ के बीच यात्रियों को राहत देने के लिए परिवहन विभाग ने यात्री बसों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने रेडिसन चौराहा और स्टार चौराहा रोड क्षेत्र में बसों की जांच कर ओवरलोडिंग, अधिक किराया वसूली और नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर कार्रवाई की। इस दौरान विभाग ने बसों पर जुर्माना लगाकर 1.24 लाख रुपए वसूले। दिवंगत विद्युत कर्मचारियों के परिवारों को राहत। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी MP ट्रांसको ने दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को संविदा पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने के बाद अब नियमित भी कर दिया है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या 43 है। CM मोहन यादव ने करोड़ों की परियोजनाओं को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मैहर जिले विकास को गति देने के लिए कई बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार ने मैहर जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, बिजली और सिंचाई के क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इन अहम फैसलों से जिले के नागरिकों का जीवन स्तर सुधरेगा, युवाओं और किसानों को भी सीधा लाभ पहुंचेगा। अब जबलपुर में टैंक होंगे तैयार संस्कार धानी। अब केवल सैन्य वाहनों की निर्माण भूमि नहीं, बल्कि युद्धक टैंकों को नया जीवन देने और उन्हें नए युद्धक अवतार में तैयार करने का केंद्र बनने जा रही है। वाहन निर्माणी जबलपुर VFJ में T-72 टैंकों की आधुनिक ओवरहालिंग और निर्माण के लिए अत्याधुनिक प्लांट की नींव गुरुवार को रखी जाएगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर व जबलपुर में चलेगी टूरिस्ट बस। प्रदेश में एक ही शहर और आसपास के पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़कर पर्यटकों के लिए सिटी टूर की सुविधा शुरू करने की तैयारी हो रही है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में निजी ऑपरेटरों के माध्यम से पर्यटन बस चलाने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। इनमें ग्वालियर का प्रस्तावित
प्रस्तावित सर्किट खास है। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में अब दौड़ेंगी फायर ब्रिगेड बाइक। महाकाल मंदिर और आसपास की तंग गलियों व भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में आग जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए अब बड़ी फायर ब्रिगेड के पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति 3 हाईटेक फायर बाइक तैयार करवा रही है। ये बाइक संकरी गलियों और श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच तेजी से घटना स्थल तक पहुंचकर शुरुआती स्तर पर आग पर काबू पाने का काम करेंगी। शक्कर के दाम में मिलेगी राहत, 2 से 3 दिन में गिरेंगे भाव। शक्कर के मिल डिलीवरी मूल्य एवं थोक बाजार भाव में कुछ और नरमी आ गई, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर इसका औसत खुदरा मूल्य उछलकर 63.97 रुपए प्रति किलो के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर के उद्योग समीक्षकों की माने तो मिल डिलीवरी मूल्य और थोक बाजार भाव में आई नरमी का असर अगले 2 से 3 दिनों में खुदरा दाम पर दिखाई पड़ने लगेगा और शक्कर का खुदरा मूल्य गिरकर 60 रुपए प्रति किलो से नीचे आ जाएगा। जमीन नामांतरण पर एमपी हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की सिंगल बेंच ने वसीयत के आधार पर जमीन के नामांतरण को लेकर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही जमीन को लेकर 2 परस्पर विरोधी वसीयत सामने आने पर तहसीलदार, एसडीएम या कमिश्नर को उनकी वैधता तय करने का अधिकार नहीं है। ऐसे विवाद का निर्णय केवल सक्षम सिविल कोर्ट कर सकता है। 17 जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी तूफान का अलर्ट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। बीती शाम से भोपाल समेत कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आज गुरुवार को प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। विशेषकर प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में आने वाले 17 जिलों में इसका अधिक असर दिखाई देगा। इसके अलावा कई जिलों में मध्यम से लेकर तेज बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा कई जिलों में मध्यम से लेकर तेज बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। सम विभाग की ओर से प्रदेश के नीमच, मंदसौर, कटनी, सतना, रीवा और ग्वालियर जिले में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ 7 सूबे के उज्जैन, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर और खजुराहो में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल के 16 किलोमीटर 10 लेन रोड पर बनेंगे 18 व्हीकल अंडरपास। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रत्नागिरी तिराहा से आशाराम तिराहा तक 16 किलोमीटर की अयोध्या बाईपास 10 लेन रोड को पार करने व्हीकल अंडरपास का निर्माण शुरू हुआ है। रोड में 0.25 किलोमीटर के अंतराल में 18 अंडरपास बनेंगे। आसपास रहने वाली सर्विस रोड का उपयोग करने वाली 1 लाख आबादी को इससे मदद मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसे 1000 करोड़ रुपए के बजट से तैयार कर रहा है। भोपाल इंदौर के बीच बनेगी 12 लेन चौड़ी रोड। भोपाल से इंदौर जाने वालों को अब 0 ट्रैफिक रूट मिलेगा। इसके अंतर्गत वीआईपी रोड को 12 लेन का बनाया जाएगा। रेत घाट से संतनगर का सफर सिग्नल फ्री होगा। इसके लिए संशोधन प्रस्ताव भेज दिया गया है। सितंबर में केंद्रीय समिति की बैठक में इसे मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद काम तेज हो जाएगा। नए प्रस्ताव में अलग से 8 लेन रोड बनाने की बात है। मौजूदा 4 लेन से जुड़कर बनेगी, लेकिन एक अलग कॉरिडोर होगा। एमपी में 700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। इंदौर देपालपुर सड़क को 4 लेन बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की 12 सड़कों के लिए करीब 4600 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई, जिसमें ये सड़क भी शामिल है। इसको लेकर विधायक मनोज पटेल लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। सीएम मोहन यादव ने किया पंचायतन मंदिर का शिलान्यास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज गुरुवार सुबह तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के एकात्म धाम परिसर में पंचायतन मंदिर का शिलान्यास किया। संत महात्माओं और धर्माचार्यों के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सपत्नीक हवन पूजन किया और प्रदेश की सुख समृद्धि एवं शांति की कामना की। मंत्रियों के साथ 2 दिन चिंतन करेंगे सीएम मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहली बार चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। सितंबर में सीएम सभी मंत्रियों के साथ 2 दिनों तक चिंतन मंथन करेंगे। सीएम के निर्देश पर इस चिंतन शिविर की तैयारियां की जा रही हैं। 600 करोड़ में व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर बनेगा। ओवरहैंडलिंग हब भारतीय सेना के T-72 टैंकों के ओवरहॉल की क्षमता अब जबलपुर में भी बढ़ने जा रही है। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर VFJ में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नई ओवरहॉल परियोजना स्थापित की जा रही है।
छत्तीसगढ़ से अनूपपुर पहुंचे 2 हाथी, गांवों में अलर्ट, छत्तीसगढ़ की वन सीमा पार कर 2 हाथी मध्य प्रदेश के अनूपपुर वन मंडल में दाखिल हो गए हैं। दोनों हाथी गुरुवार को जयतहरी से अनूपपुर वन परिक्षेत्र की ओर बढ़ते हुए केकरपानी स्थित PF 359 चौकी के पीछे जंगल में डेरा डाले हुए हैं। हाथियों के विचरण से बांका और केकरपानी क्षेत्र में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। वन विभाग ने आसपास के कई गांवों में अलर्ट जारी कर निगरानी बढ़ा दी है। कलेक्टर के आदेश पर शिक्षक संतोष रजक हटाए गए रायसेन में शासकीय हाई स्कूल। गुंदरई कॉलोनी में विद्यार्थियों से फीस वसूली, धमकाने और स्कूल में अनियमितताओं के आरोपों के बाद शिक्षक संतोष रजक को पद से हटा दिया गया है। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी DD रजक ने बुधवार देर शाम कार्रवाई की। उनकी जगह शिक्षक मलखान सिंह राजपूत को स्कूल का प्रभार सौंपा गया है। पचमढ़ी गैंगरेप केस में पुलिस वाहन रोकने वालों पर केस। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को कोर्ट ले जाते समय पुलिस वाहन रोकने और पुलिस कर्मियों से झूमा झटकी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। वीडियो फुटेज के आधार पर पचमढ़ी थाने में 9 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। EWS सीटों में कटौती पर जबलपुर हाईकोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि विभाग की भर्ती प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS की आरक्षित सीटों में कटौती को गंभीरता से लिया है। जस्टिस विशाल धगत की एकल पीठ ने कृषि विभाग समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट उज्जैन में लगेगी। मध्य प्रदेश को सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली यूनिट उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी में स्थापित होने की तैयारी है। पारस डिफेंस कंपनी ने यूनिट के लिए MPIDC से करीब 55 एकड़ जमीन मांगी है। जमीन और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भूमि पूजन की तैयारी है। गोदरेज कंज्यूमर की नई यूनिट में 450 करोड़ का निवेश। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भिंड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की चौथी नई एकीकृत विनिर्माण इकाई का शुभारंभ किया। लगभग 450 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश से बनी इस यूनिट के साथ ही मालनपुर को एशिया की सबसे बड़ी एकीकृत सोप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होने का गौरव मिल गया है, जहां प्रति मिनट 4000 साबुन तैयार होंगे। इससे 600 नए लोगों को रोजगार मिलेगा। MP के उमरिया में मिलावटी मिठाइयों पर बड़ी कार्रवाई। त्योहारी सीजन में मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच मिलावटी और सिंथेटिक मिठाइयों की बिक्री की शिकायतों ने खाद्य सुरक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। शिकायतों के आधार पर विभाग की टीम ने शहर के 2 प्रमुख प्रतिष्ठानों शिवालय रेस्टोरेंट और राजा स्वीट्स में छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई SDM अंबिकेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई। टीम ने दोनों प्रतिष्ठानों में उपलब्ध मिठाइयों की गुणवत्ता की जाँच की और आवश्यक नमूने लिए। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।